दोस्तों, आइए पैसिव वॉइस की अगली कड़ी में हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। क्योंकि जो पास्ट टेंस है उसमें भी कुछ रूल्स हैं जिनके तहत आप पैसिव वॉइस बनाना जानेंगे और आपको सीखना भी चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में वह कौन होती है? केवल डिड। ठीक है, अकेले हेल्पिंग वर्ब है। डिड आएगी वाक्य में यदि निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो। अफर्मेटिव तो यह नहीं आती है। या तो आप मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म से पकड़ेंगे। यह टेंस एक्टिव वॉइस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और जब पैसिव बनाएंगे तो अगले टेंस की सहायक क्रिया अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस उसकी लगाएंगे तो वह होती है वाज और वर। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। अब हम एग्जाम्पल से बताते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस आप बनाएंगे इस टेंस के वाक्यों की। जैसे दे रोट ए लेटर इन द क्लास। देखिए, दे रोट अ लेटर इन द क्लास यह वाक्य है। अब इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। अब आप कैसे जानेंगे कि यह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? तो मेन वर्ब को देखेंगे आप। यह राइट का सेकेंड फॉर्म है। तो जो सेकेंड फॉर्म है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही प्रयोग किया जाता है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब आप जब एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? अ लेटर। ठीक है ना, यह आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर। अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटेन कॉम्प्लीमेंट इन द क्लास। और बच गया एक्टिव वॉइस का कर्ता, यह ऑब्जेक्ट बनेगा। बाई दे का ऑब्जेक्ट देम। ये हो जाएगा आपका। फिर देखते हैं हिज फादर डिड नॉट इंसल्ट हर। ये देखिए, हिज फादर डिड नॉट इंसल्ट हर। ये आपका। अब इसमें आप आसानी से जान सकते हैं। देखिए, डिड आ गया, ठीक है ना, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो डिड से आप जान गए कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पैसिव बना दीजिए इसको आसानी से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इसमें कौन है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हर। सी का ऑब्जेक्ट हर। वह इसमें पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो हर का सब्जेक्ट हो जाएगा सी। सी सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज। और वाज के बाद नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड बाई। और हिज फादर यह है। तो अब देखिए, यह पोसेसिव केस में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह हो जाएगा हिज फादर। सी वाज नॉट इंसल्टेड बाई हिज फादर।
यदि वाक्य दिया हो व्हाट डिड ही राइट इन योर हाउस, व्हाट डिड ही राइट इन योर हाउस, उसने तुम्हारे घर में क्या लिखा। देखिए, अब आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, कोई लोग कहते हैं नहीं बनेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि जब व्हाट आता है तो यह इंट्रोगेटिव वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है, हाँ, सिंगुलर सेंस में, इसे ध्यान देंगे आप। तो यह डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव है, पैसिव ही डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव बनेगा, व्हाट। ठीक है, अब इसको सिंगुलर मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज। व्हाट वाज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटेन कॉम्प्लीमेंट इन योर हाउस। ठीक है, अब बच गया सब्जेक्ट बाई, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। व्हाट वाज रिटेन इन योर हाउस बाई हिम, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अर्थ देख लीजिए, वह तुम्हारे घर में क्या लिखा, और पैसिव हो गया उसके द्वारा तुम्हारे घर में क्या लिखा गया। ठीक है, तो सेंस सही है। यदि यस नो टाइप दे दे, डिड वी नॉट ओपन द डोर, डिड वी नॉट ओपन द डोर, यह है देखिए आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, तो पैसिव वॉइस भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन इसमें, द डोर, यह सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, और सब्जेक्ट हो जाएगा द डोर, और निगेटिव है तो नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड बाई, वी का ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई अस। वाज द डोर नॉट ओपेंड बाई अस, क्या दरवाजा हमारे द्वारा नहीं खोला गया। ये दे दे, डिड सी रन ऑन द रोड, देखिए डिड सी रन ऑन द रोड, ये आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव भी है। अब ऑब्जेक्ट कौन इसमें, देखिए डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट है, रन मेन वर्ब है, ऑन द रोड कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, नो पैसिव वॉइस। ठीक, यानी यहां रन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक और देखते हैं, यदि हु दे दे, हु सोल्ड योर पेन, देखिए हु सोल्ड योर पेन, तुम्हारी कलम किसने बेच दिया, तो यह डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव है, पैसिव वही बनेगा
हु। इसके बाद सब्जेक्ट कौन बनेगा इसमें, योर पेन, सिंगुलर है तो वाज। योर पेन देखिए यह बदलेगी नहीं, योर पेन। और सोल्ड यानी सेल का थर्ड फॉर्म, तो ये सोल्ड ही होता है, सोल्ड और बाई। हु आज योर पेन सोल्ड बाई, तुम्हारी कलम किसके द्वारा बेची गई, या बाई को आप पहले कर दीजिए तो बाई, यह हु जो है हुम हो जाएगा, वाज योर पेन सोल्ड। ठीक है, दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है। तो यह है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का पैसिव वॉइस। इजी है, जब आप एक्टिव वॉइस के टेंस को समझ लेंगे तो पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। हाँ, क्रम का भी, टेंस के क्रम का भी पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।